कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। जिस दिन ये शुगर कमीशन की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है ये सामने आई थी, उसी दिन शहबाज शरीफ साहब ने इस पर बात की थी, इस पर रद्दमल दिया था। उस दिन उन्होंने एक नुक्ता उठाया था, वो क्या था जरा सुनिए। अगर कमीशन इमरान खान को बुला लेता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। क्यों नहीं लिखता शुगर अपना कमीशन? पिछली रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखा? इस रिपोर्ट में बता दें कि इसका फैसला तो इमरान खान ने किया, किसी और ने नहीं किया। मुझे बताएं हामिद मीर साहब, मैं फैसला करूं और उसका फायदा पहुंच जाए एबीसी को, और आप मुझे कहें कि शहबाज शरीफ साहब एबीसी की बात को छोड़ें, फैसला तो आपने किया और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो उधर भी ये इस केस में भी यही चीज है। जी शहजाद अकबर साहब, ये अगर इमरान खान साहब का भी बयान रिकॉर्ड कर लेते तो कोई इसमें मुज़ायका तो नहीं। लेकिन पहली बात तो ये है कि अब शहबाज शरीफ साहब फिर भी अपनी वो कहते हैं मासूमियत में दूध का जिक्र करके चले गए। उसका यहाँ बड़ा कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि वो अपना कमाई दूध के काम आमदनी में दिखाते हैं। देखिए बात यह है कि शुगर कमीशन ने तो पहली तो बात है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है उसके ऊपर तो किसी को नहीं बुला के उसे पूछा। जो शाहिद खाकान साहब हैं उन्होंने 2 चिट्ठियां लिखी शुगर कमीशन को, और ये उन्होंने कहा जी कि मैं चूँकि बहुत बड़ा टार्जन हूँ, मैंने आके आपको बताना है। वो गए, उन्होंने अज खुद अपने कहने के ऊपर, अपनी इंसिस्टेंस के ऊपर बयान दिए। उनके बयान देने के ऊपर जो ये बड़ा अहम है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कमीशन ने नहीं बुलाया, वो खुद गए। सर 2 चिट्ठियाँ लिखी उन्होंने ज़िद की कि हम आना चाहते हैं। देखिए कमीशन के तो TORs ये थे कि आपने तमाम चीज़ें वो देखनी है जो इसके अंदर क्रिमिनलिटी वगैरह की है। ये तो एक पॉलिसी डिसीजन की हद तक तो वो जा ही नहीं रहे थे। ये तो शाहिद खाकान साहब ने खुद ही एक किस्म को समझे कट्टा खोला है, जिसमें अपने 25 अरब रुपए की सब्सिडी का पूरी कली खुलवा के आ गए हैं और अपने ऊपर रिपोर्ट्स भी लिखवा ली हैं। उसके बयान के नतीजे में जो चीज़ें उनके साथ फिर जो रेज़ हुई, उसमें इस कॉन्टेक्स्ट में सब्सिडी तो इमरान खान साहब ने नहीं दी, सब्सिडी तो पंजाब गवर्नमेंट ने दी। पंजाब गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर को तो उन्होंने समन कर लिया, सिंध के मुराद अली शाह को भी किया। मुराद अली शाह तो पेश नहीं हुए, उनको 3 दफ़ा चिट्ठियाँ लिखी गई, लेकिन उन्होंने अपने एडवोकेट जनरल से चिट्ठियाँ लिखवाई, जवाब दिए कमीशन को बाकायदा कि जी मैं पाबंद नहीं हूँ आपके सामने पेश होने में। अगर ये कमीशन समझता कि उन्होंने इसमें प्राइम मिनिस्टर को भी करना है, क्वेश्चन करना है, उनको पूरी तरीके से आज़ादी थी कि अगर वो चीज़ देखें। इनके दौर में मुझे बताएं किस कमीशन के सामने ये शहबाज शरीफ साहब पेश हुए? पेश तो इसमें शहबाज शरीफ को भी होना चाहिए। ये जो इसके अंदर चीज़ें सारी लिखी हुई, इनके दौर में नवाज शरीफ साहब नहीं पेश हुए थे, वो JIT के सामने पेश नहीं हुए थे। नहीं, वो कौन सा दिलों पेश हुए थे, हुक्मन पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था तो पेश हुए थे। ये को अपने दिल से जाके थोड़े पेश हुए थे। अच्छा, अब इसमें मरियम औरंगजेब साहबा जो हैं वो, क्योंकि अब आपका उनके साथ मैच चल रहा है, तो एक और भी उन्होंने बात की है, मेरे ख्याल उसका भी आप जवाब दे दें ताकि वो ये ना कहें कि जनाब तशनगी ना रह जाए। जरा सुने, मरियम औरंगजेब साहबा ने एक और भी नुक्ता उठाया, वो क्या है? कुछ डेटा शहजाद अकबर साहब ने पेज नंबर फलाना और पेज नंबर फलाना, पेज नंबर फलाना, जिसके ऊपर 2016, 2017, 2018 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गर्दान की गई कि हमने भी सब्सिडी दी थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब कमीशन के सामने पेश हुए, उन्होंने बताया, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये कोई नई बात नहीं है, कि सब्सिडी दी जाती है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, लेकिन सब्सिडी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस वक़्त दी जब मुल्क के अंदर जो सप्लाई थी, जो चीनी की तादाद थी, वो डिमांड से कम थी। मुल्क के अंदर कोई शॉर्टेज नहीं थी। लोकल प्राइस के अंदर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई तो 54 रुपये चीनी की कीमत थी, और 2018 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई तो 53 रुपये चीनी की कीमत थी। 5 साल में चीनी की कीमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की आवाम के लिए बढ़ने नहीं दी। सब्सिडी उस वक़्त दी गई क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज इस तरह कमाया जाता है। अब मैं जी इसका क्या जवाब देंगे आप? एक तो वो अंग्रेज़ी में उल्टा बोल गई हैं, ये अगर आप दोबारा चला दें, कह रही हैं कि सप्लाई कम थी, हाँ, तो इसलिए डिमांड, तो वो उल्टा बोल गई हैं, उनको ज़रा ये बता दीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है, उन्होंने सुन लिया। अच्छा, दूसरा ये जो कह रही हैं कि जी दूसरा जो उन्होंने ये पॉइंट रेज़ किया है कि हमने शायद खाकान अब्बासी ने जाके बताया जी कि सब्सिडी देना तो कोई बुरी बात नहीं है। तो उसके अंदर जो मैंने आज इनको ये जिसको कह रही थी कि उन्होंने मुख्तलिफ पैरास पढ़ के सुनाए, उस पैरा के अंदर पढ़ के बता दिया, अपनी फाइनेंस डिवीज़न ने इनको इंडाइट किया हुआ है कि अगर आप ड्यू डिलीजेंस करते तो आपको 7 अरब रुपए की एक बचत होती। दूसरा ये कि जिस वक्त चीनी तो मार्च में हो चुकी थी पैदा, $577 की इंटरनेशनल रेट में थी,
आप अगर उस वक्त दे देते तो कौम को 25 अरब डॉलर का टीका ना लगता, अगर आप उस वक्त एक्सपोर्ट कर देते। तो मैंने तो इनकी लाइकी वहाँ से पढ़ के आपको सारी बता दी। बाकी चूँकि इनकी ड्यूटी लगी हुई है, इन्होंने मुझे वो जवाब देना है, जिसके अंदर आप एक मुझे बात बताएं, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें। एक जो बार बार मेरे ऊपर अटैक करते हैं, सूटकेस उठा के चले जाएंगे, नामालूम आदमी आ गए हैं। मतलब इस मुल्क को चलाने का, इस मुल्क में इस तरह के काम करने का ठेका सिर्फ इस ख़ानदान के पास है, क्योंकि इनके अंदर तो हिम्मत नहीं है कि कोई आम आदमी जो इस मुल्क में कोई अपना प्रोफेशनल है, वो किसी भी किस्म का कोई अपना रोल अदा कर सकता है। मैं इस चीज़ पे हैरान होता हूँ कि ये अल्लाह को भी ये चीज़ पसंद नहीं है कि आप कितना ज़्यादा अपने ऊपर ये करते हैं। अपने ऊपर आपको वो है कि आप कल शायद वापस आएंगे और इस मुल्क से लोग भाग के चले जाएंगे। तो इनकी तसल्ली के लिए बता दें, मैं आज से पहले भी इधर था, जितनी मेरी कोई 40-45 साल उम्र है, और अगली जितनी रह गई है वो भी मैं इधर रहूँगा, कहीं सूटकेस उठा के नहीं जाऊँगा। इन्होंने जो करना है वो अभी भी कर लें और बाद में भी कर लें। अच्छा, अब आखिर में ये बताएं कि ये जो आपने हमारे प्रोग्राम में भी 2-3 दफ़ा जिक्र किया और आप अक्सर औकात ये मज्जों का जिक्र करते हैं। मज पंजाबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है भैंस। जी जी, एम आई राइट? जी जी। गाय जो है वो और चीज़ है और भैंस और चीज़ है। तो ये शहबाज शरीफ साहब को आप मजों के साथ जो जोड़ते हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आई। हालांकि शहबाज शरीफ साहब ने कहीं पर अपने जो एसेट्स डिक्लेयर किए हुए हैं या इलेक्शन कमीशन में जो उन्होंने अपने ज़रिया रोज़गार लिखा है, वहाँ पर मजों का जिक्र नहीं है। ये कहाँ से जिक्र है? देखिए, ये डेयरी फार्म का जिक्र ज़रूर है, उसके अंदर इन्होंने बाकायदा अपनी आमदन दिखाई हुई है डेयरी फार्मिंग की हद में कि जी मेरी करोड़ों रुपए में डेयरी फार्म से आमदन है। जबकि जो अगर आपका डेयरी फार्म है तो उसका कोई रिकॉर्ड तो होना चाहिए, वो कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये सिर्फ डिक्लेरेशन है कि इस साल मैंने 2 करोड़ की दूध बेचा, इस साल मैंने 4 करोड़ का बेचा, जबकि इनके अपने मुलाजमीन, अब या तो हो ना कि मियाँ साहब जो थे सुबह चीफ मिनिस्टर होते थे, रात को अपनी तमाम मजों का ख्याल रखते थे, ऐसा तो नहीं था। जिन मुलाजमीन ने ख्याल रखना था, जो नैब की कस्टडी में भी हैं, वो ये बताते हैं कि 7-8 भैंसों से ज़्यादा नहीं है। तो उस पर नैब ने जब इनसे सवाल किया कि 7-8 भैंसे और करोड़ों रुपए का ये जो आप आमदन दिखा रहे हैं, वो उसमें कोई आपस में मासलत नहीं है, तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बात की तो ये खुद मरियम साहब ने मजाक बनवा लिया, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा कि देखें हमारे ऊपर दूध का डाल दिया इल्ज़ाम, भैंसों का डाल दिया। हत्ता कि वो तो उनके ऊपर जो जितने इल्ज़ामात हैं, जो बाहर से टीटियाँ आ रही हैं उन पैसों की मद में, उसमें से एक छोटी सी चीज़ थी, लेकिन वो शायद सोशल मीडिया पर ज़्यादा पिक हो गया तो वो भैंसों वाला इनके ऊपर बात चल पड़ी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज गुफ्तगू सुनी। हमने शुगर कमीशन की जो इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में सारे हमने सवालात किए थे, और इसमें जो अहम तरीन बात है वो ये है कि अभी तक पिछली हुकूमत और मौजूदा हुकूमत की जिन शख्सियात के बारे में इस रिपोर्ट ने अपने जो रिकमेंडेशंस दी हैं, अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन शहजाद अकबर साहब का कहना है कि आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।